अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप खुशामदीद कहते हैं आपको। आज हम मौजूद हैं एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर हम करेंगे कुछ बच्चों से बातचीत। आज साल का पहला दिन है, यकीनन आपको भी साल बहुत बहुत मुबारक हो और साल का आगाज़ पुरुमीद और पॉजिटिव उम्मीद के साथ आगे कीजिए। उम्मीद करते हैं आपका साल अच्छा रहेगा। आइए हम और आप प्रोग्राम का करते हैं आगाज़ और चलते हैं लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी तो नाजरीन, आज हम एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज साल का पहला दिन है, कैसा आपका दिन गुजर रहा है और क्या आपका जो पिछला साल था वो कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा, मतलब कि लास्ट ईयर बहुत अच्छा गुजरा, पर कुछ मिस्टेक्स की हमने, मतलब कि अब हम ट्राई करेंगे 2026 में वो मिस्टेक्स हम ना करें। 2026 में वो मिस्टेक्स ना करें। अच्छा, तो आपने ये लर्न किया है कि आगे मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, अचीवमेंट्स क्या थी 2025? 2025 के अचीवमेंट्स थी कुछ छोटी सी अचीवमेंट जो आपको लगता हो कि जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, आपका आज साल का पहला दिन कैसा गुजर रहा है और क्या किया है आपने 2025 में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। 2025 में मैंने बहुत कुछ सीखा और कल ही मेरी जॉब भी हुई है। कल आपकी जॉब हुई है? अरे वाह, क्या बात है, आपकी तो शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है। जी, अच्छा, किस चीज़ में जॉब? यही डिजिटल मार्केटिंग की ही जॉब है। डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग आपने कहीं से सीखी थी? जी, मैंने मक्स इंस्टीट्यूट से सीखी थी। कल आपकी जॉब हो गई है तो आप आज से ज्वाइन कर रही होंगी जाहिर सी बात। हाँ जी, आज से ज्वाइन कर रही हूँ। तो कोई ऐसा है लेसन जो आपने लर्न किया हो 2025 से कि आगे मैंने ये रिपीट नहीं कर? जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आगे इंशाल्लाह रिपीट नहीं करूँगी। जो मिस्टेक्स हुई हैं वो आगे नहीं करूँगी। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं? हॉबीज़ कोई ऐसी हॉबी जो आपको लगता हो इसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मोस्टली मैं करती हूँ? बुक रीडिंग हो जाती है या कोई भी ऐसी और होती है, कुकिंग होती है, कुछ भी होती है? नॉवेल्स और कुकिंग दोनों। नॉवेल्स, कौन सा नॉवेल पढ़ती हो फेवरेट हो? पीरे कामिल, अमर। ओके, और आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? स्केचिंग कर लेते हैं। स्केचिंग करती हूँ। अच्छा, लाइफ में आगे गोल्स क्या हैं? आगे इंशाल्लाह, मतलब कि अपने पाँव पे खड़े होना इंशाल्लाह। अच्छा, इंडिपेंडेंट बनने का शौक है। अच्छा, कुकिंग आती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। कुकिंग नहीं आती। अच्छा, कुकिंग में मम्मा पे डिपेंड करती है? जी। अच्छा, उसमें इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनी? वो थोड़ा क्योंकि जीने के लिए कुछ खाना पड़ता है और खाने के लिए हमें खुद पे रिलाय करना पड़ता है, तो अभी तक ये क्यों नहीं सीखा? इंशाल्लाह आगे सीख लेंगे। मम्मा भी नहीं करने देती, मम्मा कहती हैं अभी जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करो, तो इस वजह से। सही। अच्छा, आपके आगे क्या गोल? मेरा आगे गोल है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मतलब कि इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। कोई और गोल सेट किया है 2026 में कि क्या करना है क्या नहीं करना? अब शुरू हो गया, आज साल का पहला दिन है। नहीं, अभी तक तो बस यही है कि इंडिपेंडेंट होना है। अभी तक यही आपने गोल बनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट। वो तो ऑलमोस्ट आप करीब हैं मंजिल के, आप बता रही हैं कि आपकी जॉब हो गई है। तो अच्छा, मुझे आज क्या सुनाएंगे आप लोग? सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन, मैं तेरे कुर्बान मुहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मुहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुदस्सिर कहीं मुज़म्मिल, यारोहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत आवाज़ में हमने ना सुनी। अच्छा, मुझे कुछ आप शेयर करना चाहोगी क्योंकि साल का पहला दिन है, कोई मैसेज शेयर करना?
मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मतलब कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अच्छा टाइम गुजारें अपने फैमिली के साथ, तो वो टाइम मतलब कि आपको हमेशा याद रहता है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। ओके, आप कोई मैसेज शेयर करना चाहते? आप मुझे काफ़ी शाय लग रही हैं। शाय हैं? बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों है, इतनी शाय क्यों है? बचपन से ही ऐसी थी या अभी ऐसी हुई हैं? बचपन से ऐसे हो। बचपन से। आपकी फ्रेंड तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हैं, लाइक बड़ी। आपकी दोस्त इतनी क्यों शाय है? मैं भी शाय हूँ, पर पता नहीं आपको लग नहीं रही है। अच्छा, आप नहीं लग रही, वो लग रही। आपको लगता है कि आप भी हैं? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आप हैं। नहीं, पर मुझे लगता है इंट्रोवर्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा हूँ अच्छा, आप मैं। इंट्रोवर्ट हैं, सोशल नहीं हैं। जी हाँ। और आप भी? जी। दोनों? अच्छा, इसलिए दोनों दोस्त हैं। जी अच्छा, तो दोस्त वगैरह बनाते हो या नहीं, बस अपने ही बबल में रहते हो? नहीं नहीं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। जी तो नाजरीन, आज साल का पहला दिन है, जैसे कि हमने आपको बताया है, तो आज मिलते हैं कुछ और लोगों से और उनकी बात आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजर रहा है साल का पहला दिन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। जी। अच्छा जी, तो आप कैसे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, आप क्या करते हैं? वो कम डिजिटल मार्केटिंग। आप क्या? मैं ग्राफिक्स हूँ और बाद में डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा हूँ। क्या नाम है? मोहम्मद हयात हुसैन। और आपका? अब्दुल मनान। ओके, अच्छा, तो क्या आगे आपने गोल सेट किए हैं कि इस साल आपने क्या करना है? इस साल मेरा गोल ये है कि मैंने ई कॉमर्स सीख रहा हूँ गवर्नमेंट के थ्रू, और अपना बिज़नेस स्टार्ट करना और ब्रांड लॉन्च करना अपना। ब्रांड लॉन्च करना है और बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट? बिज़नेस ऑयल का और मसाला जात का। क्योंकि आपने कहाँ से आइडिया आपको आया और आपने ये डिसाइड किया? मुझे इसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशंस काफ़ी हैं, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ मुझे जिसके बारे में पता है मैं उसको स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसके बात का। अच्छा, एक्सपीरियंस है। आपने क्या डिसाइड किया है कि इस साल आपने क्या करना है? बिजनेस बिजनेस करना है। जी। किस चीज़ का बिजनेस? ही जब कोई सोचेंगे। अच्छा, अभी कोई सोचा नहीं है, लेकिन ये डिसाइड किया हुआ है कि बिजनेस करना है। अच्छा, तो 2025 की आपकी अचीवमेंट्स क्या थी? अचीवमेंट साल गुजरा है। बहुत कुछ सीखा है। दूसरी बात ये, मैंने ग्राफिक्स में भी अच्छा हूँ, सर भी अच्छे मिल गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत ज़्यादा ताउन भी करते हैं। ये है कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे नहीं आता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ये है शुक्र अल्लाह का, सर बहुत अच्छे हैं, मुझे अच्छी तरह सिखा रहे हैं। अब मैं डिजिटल मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, सर ने बहुत ज़्यादा ताउन किया मेरे साथ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसा टाइम गुजर रहा है? बहुत ही अच्छा गुजर है। अभी कितना टाइम रहता है मज़ीद? मज़ीद मेरे 6 मंथ रहते हैं अभी और इंशाल्लाह। अभी कितना टाइम लगा चुके हैं? मेरा 4th मंथ लास्ट होने वाला है बस। अच्छा, 4th मंथ लास्ट होना। तो जो 4 महीने यहाँ पे गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं और क्या सीखा है, क्या लर्न किया है? सबसे पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, फिर मैं बेसिक स्टार्ट किए हैं, उसके बाद मैं ग्राफिक्स की तरफ आया। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, हर चीज़ मुझे सिखाई गई है अच्छी तरीके से। और फिर मैं आया हूँ इलस्ट्रेटर पे आया हूँ, उसके बाद मैं ग्राफिक्स पे आया हूँ। मैं पोस्टर वगैरह, डिज़ाइन वगैरह हर चीज़ बना लेता हूँ। लास्ट इलस्ट्रेटर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ था कि आपने सोचा कि मैंने ये करना है, इसमें आना है, या किसी ने मशवरा दिया था या खुद से? नहीं, शौक़ मुझे पहले से था, कंप्यूटर का शुरू से ही शौक़ था। और फिर मुझे वालिद साहब के दोस्त भी थे, फिर मैं इस तरफ आ गया, क्योंकि उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप अगर आपको शौक़ है तो आप इस तरफ आ जाओ, मैं यहाँ पे आ गया। अच्छा, आपको शौक़ भी था, वालिद साहब की दोस्ती भी थी, तो उन्होंने मशवरा दिया कि यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ दोस्त वगैरह हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह है, अच्छा, कैसी दोस्ती है? बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा, तो ये जो 25 वाला साल गुजरा है, तो दोस्ती में आपने क्या सीखा है? दोस्त में वफादारी सी देखी है, और क्या है। अच्छा, वफादारी देखी है आपने। अच्छा, तो आपने क्या देखा है? वफादारी। वफादारी देखी है। जी। दोनों दोस्त? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके आगे क्या गोल्स हैं, क्या करना है और किस तरह से करना है? बिज़नेस का आपने बताया है, लेकिन बिज़नेस को आगे किस डायरेक्शन में लेके जाओगे, किस फील्ड को चुनोगे? आगे मैं ई कॉमर्स करूँगा। जी। अच्छा, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे इस साल के हवाले से या पिछले साल के हवाले से, जो उसमें आपने लर्न किया? मैसेज यही है, जो आप मतलब कि जो आप नहीं सीख पाए वो अब सीखो, क्योंकि पीछे रहने का नहीं है वक्त, अब आगे बढ़ने का वक्त है। अच्छा, आगे बढ़ने का वक्त है। आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे? नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? लाइबा नईम। और आप?
नाजिया रमज़ान। लाइबा क्या करती है? मैं इस इंस्टीट्यूट में पहले तो कोर्स करने आई थी। जैसे अब साल का पहला दिन है, मेरा कोर्स भी शुक्र है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। ऐसे नेक्स्ट स्टडी कंटिन्यू करोगी। तो ये अभी जो छुट्टियों वाला वो था उसमें आपने ये कोर्स जी, मतलब मैं इंटर के बाद फ्री हुई थी ना, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैंने उस हिसाब से फिर मैंने कोर्स कर लिया था। अच्छा, आगे क्या करना है? आगे मेरा प्लान है लॉ करने का, LLB का। अच्छा, लॉ करने का प्लान है। तो अभी यहाँ पे आपने कौन सा कोर्स? मैंने यहाँ पे बेसिक्स का कोर्स किया है, क्योंकि मैं मेडिकल की थी तो मुझे बेसिक्स से रिलेटेड होनी थी, तो मैंने बेसिक का कोर्स किया था। सही। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? मैं भी बेसिक कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने पहले क्या किया? मैंने मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस किया है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साल का आज पहला दिन है, तो क्या अचीवमेंट्स रही हैं पिछले साल? पिछले साल में एक तो सबसे बड़ी बात कॉलेज ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन मैं नहीं ले सकी थी पर्सनल रीजंस की वजह से, तो ये रिग्रेट था एक। लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मैं आई थी, ये मेरी अचीवमेंट थी, और मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया 3 मंथ्स के उसमें अरसे में, तो ये अच्छा रहा था मेरा। अच्छा, क्या लर्न क्या किया है कि जो 25 गुजरा है उसमें आपने सीखा हो कि ये चीज़ मेरी लाइफ को चेंज कर गई? कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स, ये कॉन्फिडेंस। अच्छा, उससे पहले आप शायद अब भी हूँ। अच्छा, इंट्रोवर्ट हैं थोड़ी सी? जी, अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह बनाती हैं, दोस्तों में आती जाती हैं? बन जाते हैं जी। अच्छा, बन जाते हैं, सही। अच्छा, तो आगे आपका लॉ करने का प्लान कैसे बना? आपने खुद डिसाइड किया या किसी को देखा था, या कोई आप किसी से इंस्पायर थी कि आप चाहती हैं कि मैं लॉ करूँ? नहीं, मैं खुद से ही, मेरा शुरू से ही शौक़ रहा था, और मैंने अपने घर वालों को भी फिर इसके लिए कन्विंस किया। जस्टिस वगैरह इस तरफ था कि मतलब सोसाइटी के लिए हम थोड़ा सा तो अपनी तरफ से कुछ कर सकें ना, तो इसलिए। अच्छा, तो आपको घर वालों की तरफ से पहले ये सामना हुआ कि उन्होंने कहा कि ये नहीं करना, तो आप? जी, जैसे मतलब एज़ यूजुअल मिडिल फैमिलीज़ में कहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, कि लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है ये वो, लेकिन फिर उन सब ने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे लाइबा ये बताओ कि आपने बहुत अच्छी बात की है कि मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया है, तो घर वालों को कन्विंस करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। किस तरह से कन्विंस किया ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि किस तरह से कन्विंस करते हैं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ? आप अपना गोल एक रखें शुरू से, आप जब उस पर स्टिक होंगे ना, घर वाले खुद ही मान जाते हैं फिर। कि अच्छा, घर वाले खुद ही मान जाते हैं। तो अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर? मुझे लगता है आपकी दोस्त काफ़ी शाय है। जी। उनको आप अपने सर्कल में अभी नहीं लेके आए? जी, ये थोड़ी लेट आई थी, हमारी फ्रेंडशिप लेट हुई है। इनका लेट स्टार्ट हुआ था कोर्स। अच्छा, इनका कोर्स लेट स्टार्ट हुआ था। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? मैं पोइट्री करती हूँ, मैं उन्हीं में से आपको एक पोइट्री सुना देती हूँ। पोइट्री करती हैं आप? जी। तो किस तरह की पोइट्री करते हैं? पोइट्री में भी इंटरेस्ट है? जी, पोइट्री में, पेंटिंग, इस तरह की हॉबीज़ हैं मेरी। जी, हॉबीज़ है इस तरह की। पेंटिंग किस तरह की? पेंटिंग मैं मोस्टली कैलीग्राफी करती हूँ या सीनरीज बनाती हूँ। ओके। अच्छा, तो ये भी किसी इंस्टीट्यूट से सीखा था या खुद ये से? मेरा स्टार्टिंग से ही शौक था, तो मुझे खुद आता है ये। ओके, अच्छा, ये और पोइट्री की तरफ किस तरह से, मतलब बड़ा डिफरेंट है, एक तरफ लॉ, एक तरफ पोइट्री, एक तरफ बड़ी सॉफ्ट साइड है, दूसरी तरफ, तो ये कैसे बना? पोइट्री मेरे कॉलेज की जो टाइम था उसमें ज़्यादा हुई थी, मतलब क्लासेस होती थी, फ्री क्लासेस बैठे रहते थे, उसमें फिर मैंने कंटिन्यू की थी करना। फर्स्ट टाइम भी कॉलेज में की थी, लेकिन अभी छोड़ दिया, अभी मतलब उस तरफ माइंड नहीं गया मेरा दोबारा ज़्यादा। ओके, अच्छा, किस तरह की पोइट्री करती हो? मेरी फ्रेंड्स पे भी होती हैं, थोड़ी सैड भी होती हैं, इसी टाइप। अच्छा, चलो हम सुनना चाहेंगे, अपनी पोइट्री सुनाओ हमें। चले मैं आपको सुना देती हूँ। खुद लिखी है ये वाली? जी जी, इसकी जो एक लाइन है ना, वो मुझे मेरे सर ने दी थी, सर वसीम अकरम ने, तो उन्होंने मुझे कहा था आप इसको कंप्लीट करें, तो ये मैंने कंप्लीट की थी। हम खुद को नहीं मैसर एक मुद्दत हुई है, ख्वाबों की लज्जत में जीने की आदत हुई है, क्यों करें शिकवा बेपरवाही का अहले जहान से, जब खुद को हर शय से बेजारियत हुई है। भुलाए कहाँ भूले जाते हैं यादों के तसलसल, एक अरसा गया इनसे निकले हुए एक उम्र हुई है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो ये आप, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप पोइट्री भी करती हैं, साथ में पेंटिंग भी करती हैं, आगे लॉ को भी आप कहती हैं कि मैं परसू करूँगी। अच्छा, मैं एक सवाल करूँ आप दोनों से? जी जी। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो हर साल नई होती है लेकिन देखने में पुरानी होती है? जो हर साल नहीं होती है, नो आइडिया। आप कुछ? अच्छा जी, चलिए मुझे ये बताएं कि अब इस साल के हवाले से या पिछले साल के हवाले से कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? मैसेज यही है कि इंसान को अपने गोल्स पे और करियर पे काम करना चाहिए और उस पर स्टिक हो जाना चाहिए, सबको उसी के लिए कन्विंस करें और हमेशा सच का साथ दें।
अल्लाह बहुत हमें भी यही तौफीक दे। बहुत अच्छी बात की। और आप? बस यही कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को काम करना चाहिए दिल लगा के। इंशाल्लाह मेहनत करे इंसान तो कामयाब हो जाता है इंशाल्लाह। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। अच्छा जी, तो हमारे साथ और 2 बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक आप कैसे हैं? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और आपका? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित। क्या करते हो आप? मैं बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ इधर। अच्छा, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो इधर। और आप क्या पहले मैं बेसिक कर रहा था, अब मैं वेब कर रहा हूँ। वेब कर रहे हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, साल का आज पहला दिन है और कैसा गुजर रहा है और क्या किया है पिछले साल? आज का दिन साल का पहला दिन है, बहुत अच्छा गुजरा है और बाहर बारिश भी हो रही है, मौसम भी अच्छा है और 2025 भी सही गुजरा है, अच्छा गुजरा है। 2025 में से 2025 में क्या लर्न किया आपने, क्या सीखा है जो आपको लगता हो कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, इससे मैंने लर्न किया है? मैं तो वैसे तो गांव से हूँ, एक जलालपुर के छोटे गांव से, जहानपुर से। उधर से मैंने मैट्रिक किया है और मैं इधर मुल्तान हूँ, फिर मैंने इधर एडमिशन लिया है और इसके बाद मैं फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, वो करूँगा फिर। अच्छा, घर से दूर भी हो तो घर से दूर रहना काफ़ी आसान नहीं होता, तो शुरू में कैसा लगा और अभी कैसा लग रहा है? बस ठीक लग रहा है। मुश्किल हुई घर से दूर आके रहने में? जी मुश्किल तो होती है घर से दूर रहने में, लेकिन अभी दिल लग गया? हाँ दिल लग गया। अच्छा, अभी कोई मसला पेश नहीं आया? नहीं अभी कोई मसला नहीं। सही सही। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इस साल में क्या क्या करना है? इस साल में इधर से फिर बेसिक का करके फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है लेफ्टा में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? हाँ। ओके जी। अच्छा, आपका साल कैसा गुजरा है और ये साल का पहला दिन है 26 का, तो पीछे आपने क्या किया है, लाइक उसमें क्या आपकी अचीवमेंट्स? पीछे अचीवमेंट्स तो इतनी ख़ास नहीं थी मेरी, लेकिन अब 2025 अच्छा गुजरा है मेरा, क्योंकि इसमें मैंने अच्छी खासी अचीवमेंट्स की हैं बाद में ना एंड 2025 में एंड में आपने अचीवमेंट्स की हैं, 26 में आपने अभी क्या करना है? 26 में मैंने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है अपना खुद का। सॉफ्टवेयर हाउस खोलने का प्लान है। तो अच्छा, जो 25 में आपकी अचीवमेंट्स लास्ट में रही हैं वो कौन सी? मैंने अपना खुद का एक वो बनाया है, मैनेजमेंट सिस्टम एयरपोर्ट का। अच्छा, एयरपोर्ट का मैनेजमेंट। जी। अच्छा, तो वो किस तरह बनाया है और क्या उसमें, थोड़ा शेयर करो। उसमें बेसिकली CPP की कोडिंग होती है और उसमें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के मेन्यू में क्या है या कितने की टिकट्स हैं, आप वहाँ से टिकट्स भी बुक कर सकते हैं एयरपोर्ट। फ्यूचर में क्या इसके वो? फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में इसके बहुत फ़ायदे हैं, जैसे इसमें बहुत आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे एयरपोर्ट्स में, और यहाँ और इसमें मतलब पैसे भी हम कमा सकते हैं इसको सेल आउट करके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो पिछला साल गुजरा है वहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक्स की हों जहाँ से आपको लगा कि ये आगे रिपीट नहीं कर? जी, मैं तब O लेवल्स कर रहा था तो उसमें ज़रा मेरे मार्क्स कम आए थे तो इसलिए मैंने कहा कि अब ध्यान दूंगा आगे। अच्छा, आपने कहा कि उस तब स्टडी पे फोकस नहीं किया था, अब स्टडी पे फर्दर फोकस है और आगे मतलब अपने फ्यूचर और करियर पे भी फोकस करना है। अच्छा, फ्यूचर और करियर पे भी फोकस करना है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? मैसेज में यही शेयर करना चाहूँगा कि अपने करियर पे फोकस करें। मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। चलें, शेर सुना दो। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ 2 और लोग मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाफिज़ मुज़म्मिल। और आपका? मुकर्रम अमीन। क्या करते हैं? मैं यहाँ पर ट्रेनर हूँ, वेब डेवलपर। और आप? ट्रेनर डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं, साल का आज पहला दिन है 26 का, तो कोई आपकी अचीवमेंट्स जो 2025 में रही हों और क्या 2026 में करना है?
2025 में जो अचीवमेंट्स रही हैं मेरे 50 प्रोजेक्ट्स यानी कि कंप्लीट किए हैं और एक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो अचीव किया है और 2026 में भी इसी तरह से स्ट्रगल करनी है और जो AI है उस पर ग्रिप हासिल करनी है। ओके, और आपका क्या? इसमें यह है कि जो मेरी अचीवमेंट है वो ये है, मैंने गूगल की तरफ से सर्टिफिकेशन हासिल किया डिजिटल मार्केटिंग की और टोटल मेरे पास 26 सर्टिफिकेट्स हैं मार्केटिंग के हिसाब से। इसके अलावा मैंने 5 प्रोजेक्ट पढ़ाए हैं गवर्नमेंट के और उसमें से जो स्टूडेंट्स हैं 150 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट्स इस वक्त जॉब प्लेसमेंट पे हैं। तो ये मेरी काफ़ी बिग अचीवमेंट है कि मैंने बकाया स्टूडेंट्स को भी आगे मैंने करवा दिया कि वो भी अपनी रोज़गार हासिल कर सकें। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि इस तरफ स्टूडेंट कैसे आते हैं? बहुत सारे लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमने नहीं जाना। तो इसमें क्या फ़ायदा कितनी देर के बाद मिलता है और कितना हमें टाइम इसमें देना पड़ता है अचीव करने के लिए? इसमें यह है कि अगर तो स्टूडेंट के पास स्किल है तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो सबसे पहले वो स्किल सीखता है हमसे कोई भी, और उसके बाद वो जब मार्केट में सेल करता है ऑनलाइन, अगर उसको एक भी कस्टमर लग जाता है तो उसको काफ़ी रुझान होता है कि मेरे पास कस्टमर आ गया है। उसके बाद वो खुद उस पर जाता रहता है, यानी कि जब यहाँ पे स्टूडेंट आता है वो कहता है मैं क्या करूँगा, तो उसको हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट ग्रैब कराते हैं। क्लाइंट ग्रैब करने के बाद वो स्टूडेंट्स को उसमें यानी कि अचीवमेंट आती है कि हाँ मैं अब ये करूँगा, मेरे पास लोग आएंगे, तो उसके बाद वो फिर उसमें ज़्यादा यानी कि तैयार होता है कि मैं ये काम करूँ, और उसके बाद फिर उसका रुझान भी होता है इस तरफ। तो ये इसका बेनिफिट है। अच्छा, आपका इंटरेस्ट कैसे बना था इसमें आने का और किस तरह आप आए थे? ये किसी ने कहा था, कैसे आए? मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद भी मैं ये सोचा था कि मेरे पास अभी कोई यानी रोज़गार नहीं है। मैंने अप्लाई किया, अप्लाई के बाद मुझे जॉब्स नहीं मिली, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कोई स्किल हासिल करता हूँ। उसके बाद मैंने स्किल हासिल की डिजिटल मार्केटिंग की। तो डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद मेरे पास ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग, वहाँ से मुझे ऑर्डर्स लगे। ऑर्डर्स करने के बाद मुझे ऑनलाइन फेसबुक की तरफ से, मेरी अपनी कंपनी है, तो उसकी तरफ से मुझे जब ऑर्डर्स मिले तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मुझे मिली इस वजह से। अच्छा, कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे 2026 के बारे में? मैसेज यही है कि जो जैसे को जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अगर वो ये स्किल कोई भी हासिल कर लें तो उसके बदौलत वो बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं इसमें। नाजरीन, अभी हम चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाजरीन, हमारे साथ 2 बच्चे मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम महविश कमल है। महविश। और आप? सुंदस। क्या कर रही हैं आप? मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में एज ए स्टूडेंट वर्क भी कर रही हूँ और एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क भी कर रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ यहाँ पे। जॉब भी कर रही हूँ, कोऑर्डिनेटर। और आप क्या? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। ओके, अच्छा, आज साल का 26 का पहला दिन है और कैसा गुजर रहा है आपका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, क्योंकि एंड में जो है वो बारिश होना शुरू हो गई है जो हम पूरा महीना इंतज़ार करते रहे हैं कि बारिश हो, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी, लेकिन एट द एंड माशाल्लाह से बारिश जो है वो हो गई है, तो अच्छा जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, वही बारिश हो रही है और हम लेक्चर ले रहे थे। ओके, अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने पीछे जो 2025 था उसमें क्या आपकी अचीवमेंट्स? उसमें हमारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह एज़ कम्पेयर अगर हम अपने बिज़नेस को लेकर चलें तो माशाल्लाह हमारा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट एक हब है, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम लोगों ने इन्हेंस किया है, तो और बिज़नेस को हमारा बहुत माशाल्लाह एक्सपेंड हुआ है। और माशाल्लाह अगर बिज़नेस के हवाले से बात की जाए या स्टूडेंट्स के हवाले से बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारी। अच्छा, आपने क्या अचीव किया 25 में? 2025 में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था, तो उस पर प्रोजेक्ट पर काम करती रही हूँ, काफ़ी अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। और यहाँ से अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ, इंशाल्लाह फिर इसी में ही आगे कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, इसी में ही कंटिन्यू। वैसे आपने क्या किया? मैंने आगे कोई स्टडी वगैरह या कुछ ऐसे कहा? इंटर कंप्लीट किया और आगे अब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है इसी कंप्यूटर फील्ड में, और मैंने CS करना है आगे? जी इंशाल्लाह। जी, तो CS करने का प्लान आपने खुद से किया, फिर इसलिए आपने ये एडिशनल कोर्स किया है कि उसमें हेल्प करेगा? देखिए आजकल जो जहाँ भी चले जाएं हर जगह कंप्यूटर फील्ड है, मतलब कंप्यूटर के बगैर तो काम नहीं होता, और इसी वजह से मैं कंप्यूटर फील्ड में ही आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, और फिर आगे यही डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को अपना आगे लेके जाना है। आपने आगे गोल्स क्या सेट किए हैं, क्या करना है? इंशाल्लाह 2026 में हमने अपने बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रो करना है। हमने मोटिवेशन लोगों को प्रोवाइड करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हों जिससे उनकी स्किल्स अच्छी हों, वो स्किल बेस्ड कोर्सेज सीखें जिससे वो अपने ऑनरशिप उनके अंदर आए। एंटरप्रेन्योर बनाने का हमारा पूरा इंशाल्लाह इस साल हमारा कोशिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनाएं,
कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, खुद कमा सकें, खुद अपना जो है वो घर का सर्कल अपने आप को इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट कर सकें। हाँ, फीमेल्स के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकें, इंडिपेंडेंट वर्क करें, इंडिपेंडेंट हों और एंटरप्रेन्योरशिप आए उनमें, घर बैठे बैठे भी काम करना सीखें। तो ज़ाहिर बात है जब ऑनलाइन वर्किंग, जब ये हमारी टेक्निकल चीज़ें वो सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर इंडिपेंडेंट होने की चाह भी बढ़ जाती है। घर बैठे बैठे भी काम किया जा सकता है, घर बैठे बैठे आप किसी और कंट्री में भी काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी भी होता है। इसके लिए मेरे ख्याल में फ़िज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कि बीइंग अ फीमेल जो है वो हर बंदा तो नहीं, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, फैमिली को भी लेकर चलना होता है, तो हर फीमेल जो है वो नहीं कर सकती 8 आवर्स 9 आवर्स इंस्टीट्यूट को या किसी वर्किंग प्लेस को देना बहुत मुश्किल होता है। तो फीमेल्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ई-कॉमर्स, अमेज़ॉन के जैसे जो कोर्सेज़ हैं वो सीखें और घर बैठे बैठे ही कमा सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हॉबी क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग, अरे वाह क्या बात है। और आपकी क्या हॉबी? पोइट्री, बुक रीडिंग। पोइट्री खुद लिखती हो या पढ़ती हो, किस तरह? पढ़ती भी हूँ, बुक्स ज़्यादा, बुक्स रीडिंग पढ़ती हो। किस तरह की बुक्स ज़्यादा पढ़ती हो? सम टाइम नॉवेल्स और सम टाइम लाइक एटॉमिक हैबिट्स, इस तरह की बुक्स। नॉवल कौन सा फेवरेट? नॉवल जन्नत के पत्ते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप काफ़ी अच्छी तैयार भी हुई हैं, तो मेकअप का और इन चीज़ों का भी शौक है? हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़्रेश रहना बहुत पसंद है। अरे वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको फ्रेश रहना बहुत। कितना टाइम लगता है जब आप आती हैं और मेकअप करती हैं? नहीं, अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि 10-15 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा, 10-15 मिनट में ही तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो मुझे आप क्या सुनाएंगी आज? मैं नगमा सुनाना चाहूँगी। ए राहे हक के शहीदो, ए राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फ़ज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदो, जलाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदो। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, मिली नगमे वैसे भी पढ़ती हैं आप या आज आपने सुनाया है, शौक़ है आप? नहीं, हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते थे, पार्ट लेते रहते थे और हमारे वहाँ पे भी जो हैं वो आते थे ना, तो हम लोग सॉन्ग्स भी गाते थे, हम लोग नाते में पढ़ते थे, मिलाद शरीफ में भी पार्ट लेते थे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा सॉन्ग, सिंगिंग्स और नातों वगैरह में ही मैं पार्ट लिया करती थी। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र भी आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दोस्त वगैरह काफ़ी बड़ा सर्कल है, सोशल है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत बड़ा। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है, इन हवाओं में जी नहीं लगता, हमको सजने की याद आई है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, शाम की पहली। अब मैं थोड़ा सा भूल गई। अच्छा, आप भूल गई हैं आप? चलें कोई बात नहीं है, दिसंबर तो चला गया लेकिन अपनी यादें छोड़ गया, तो अभी जनवरी लग गया है, तो लेकिन आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ में हमें सॉन्ग सुनाया। आप कोई पोइट्री वगैरह शेयर करना चाहिए? पोइट्री, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आप लोगों से एक सवाल पूछ लें।
सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो हर साल नई होती है लेकिन दिखने में पुरानी होती है? आप बताएं। सवाल एक बार रिपीट करें। वो क्या चीज़ है जो हर साल नई होती है लेकिन दिखने में पुरानी होती साल ही है जो हर साल महीने हैं जो हर साल तो आते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ CEO इदारे के अहमद अली भट्टी मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप इदारे को किस तरह से देख रहे हैं और इदारा कैसे चल रहा है और कितने कोर्सेज़ यहाँ पे कराए जा रहे हैं? मक्स 2011 से काम कर रहा है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। बेसिकली जो हम लोग कोर्सेज़ करते हैं, जो एजुकेशन करती हैं, एजुकेशन के बाद जॉब्स नहीं हैं, तो हम यहाँ IT फील्ड की, इन फील्ड ऑफ IT, इन फील्ड ऑफ स्किल्स में कोशिश करते हैं कि बच्चे को इस काबिल कर दें कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए उसको, यानी कि पैसे कमाने के लिए परेशान ना हो, पैसे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएं। तो ये बेसिकली फोकस है। इसमें हमारे पास नियर अबाउट 19 कोर्सेज़ हैं, जिसमें कंप्यूटर की फील्ड है, हार्ड फील्ड है, फीमेल्स के लिए कोर्सेज़ हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्टूडेंट्स लेवल के लिए कुछ 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास और ग्रेजुएशंस के, मास्टर्स के, और ऐसे लोगों के लिए भी हैं जो घर बैठ के अब कुछ नहीं कर रहे, तो उनके लिए भी कोर्सेज़ हैं हमारे पास। सर अच्छा, जो अर्निंग है वो कितने अरसे में बच्चे स्टार्ट कर देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि हम शॉर्ट कोर्सेज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसमें अर्निंग नहीं होती, बड़ा टाइम लगता है, तो इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। अच्छा, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि 10 दिन में या 15 दिन में अर्निंग हो जाए, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर डिग्री है। मतलब अगर हम काम करते हैं, अगर हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो 1 साल के बाद एक क्लास चेंज होती है। तो इसमें मिनिमम टाइम पीरियड 2 इयर्स का है। अगर आप इस फील्ड को 2 साल दे दें तो ये सारी ज़िंदगी आपको देती है। ठीक है, 2 साल ही आप उनसे मतलब यहाँ पे बच्चे जो इनरोल्ड होते हैं वो 2 ईयर के लिए होते हैं? नहीं, 6 माह के लिए होते हैं। 6 माह का टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद हमको प्लेस देते हैं कि आप आएँ, हमारे पास ही बैठ के अर्निंग करें। हमको कोवर्किंग स्पेस देती हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से है। जो गवर्नमेंट रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, वो प्रोवाइड करती हैं। आप यहाँ बैठें, यहाँ पे काम करें। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, उसमें फाइनेंशियल आपके पास फंड्स भी आते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है, सपोर्ट कर भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम ई-कॉमर्स की फील्ड में जाएँ तो पाकिस्तान का नियर अबाउट 12% का रेवेन्यू ई-कॉमर्स से आ रहा है। 12% का, जो आइंदा साल में जो हमें लग रहा है कि 20-22% तक जाएगा। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ से लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्योंकि जो जॉब वाला इस सेक्टर में हम जाते हैं, जो जॉब्स नहीं होती, तो किस ईयर में जो बच्चे थे वो ज़्यादा इनरोल्ड हुए हैं, इस तरफ आए हैं? ये बेसिकली तो हमारे पास लोग जो आते हैं वो यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं, लेकिन एक मैसेज है, अगर स्टूडेंट हमारे पास 8 क्लास में आ जाए, 8 क्लास में, तो इंशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर की फ़ीस खुद पे करेगा। और अगर उसके बाद आगे जाएं तो ग्रेजुएशन के बाद वो अपने पेरेंट्स को पेमेंट देना कर जाएगा, क्या ये मेरी फंडिंग आ रही है, सेविंग्स हो रही है, मैं अपनी फ्रीलांसिंग से कर रहा हूँ और ये मेरी तरफ से इसमें ऐड कर लें। अच्छा, ये भी मुझे इसमें बताएं कि ये स्किल सीखने के लिए क्या एजुकेशन का होना मैंडेटरी है? अगर एजुकेशन किसी की नहीं है, क्या वो भी इसमें आके कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल कर सकती हैं। स्किल नहीं है तो भी आप काम कर सकती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छी कोर्स है जहाँ पे आप डिज़ाइंस बना के काम कर सकती हैं। अगर बिल्कुल एजुकेट नहीं है तो हार्ड कोर्सेज़ में आ जाएँ, जिसमें प्लम्बर्स है, इलेक्ट्रीशियंस है, वेल्डर है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर आप वही कोर्स करती हैं, प्लम्बिंग करती हैं, इलेक्ट्रीशियन करती हैं, तो बाहर उसी की जॉब 2 लाख रुपए तक है, जो पाकिस्तान में शायद 2 लाख अच्छी जॉब नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है, DC लेवल तक है। लेकिन यही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की जो बाहर सैलरीज हैं वो 2-2 लाख रुपए है। वही 6 माह का टेन्योर है। 6 माह में आप सीखें और आप काम करें। और पाकिस्तान में आप देखें तो हमें ईजीली ना प्लम्बर्स मिलते हैं, ना इलेक्ट्रीशियंस, ना वेल्डर्स। हम यही स्किल्स अगर ले लें, ये भी बहुत काम है इससे रिलेटेड। अभी तक कितने स्टूडेंट आपके ऐसे हैं जो बाहर गए हैं और यहाँ पे कौन कौन से उसमें इदारे में काम कर रहे हैं, या कौन कौन से ऐसी फील्ड्स हैं या कोई ऐसे? हम ऑलमोस्ट 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को हम लोग करवा चुके हैं 2011 से लेके 2026 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% लोग जो हमारी जॉब प्लेसमेंट है, जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, और 30% जो लोग हैं जो अब CEOs हैं
उन्हें जॉब की ज़रूरत है। हमारा फोकस यही है, जॉब्स नहीं, नौकरी, नौकर नहीं, CEO। तो नौकर का जो वर्ड है कोशिश करते हैं कि वो क्रॉस हो जाए और CEO आए। CEO आएगा तो अपने साथ 10 लोगों को 15 लोगों को एंगेज कर लेगा। थोड़ा सा डिफरेंट विज़न है। मुल्तान में बहुत टाइम लगा, जब 2011 में स्टार्ट किया तो शायद 2 से 3 इदारे थे और यही होता था PGD और DIT, 10 कोर्सेज होते थे। यू नो वेरी वेल, यही कंडीशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद हमने नहीं सुना कि कोई ऐसे लोगों ने कहा हो कि हम पढ़ने के लिए लाहौर जा रहे हैं या फैसलाबाद जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये एक मुल्तान में बहुत बड़ा चेंज आया है। अब लोग यहीं बैठ के अर्निंग कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग किस कदर ज़्यादा हो चुकी है। अगर 12% हुकूमत का रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है तो देखिए आगे साल में क्या होगा। तो ये इस पे कोशिश है, विज़न है कि आने वाली नस्ल का चूल्हा जला सकें। आने वाली जो नस्ल है उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियली हम लोग क्या करेंगे, मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सकते, हम अर्निंग बढ़ा लेते हैं। डेट्स वाई ये विज़न है हमारा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो 2025 था उसमें क्या अचीवमेंट्स रही हैं और 26 में क्या प्लान्स हैं फर्दर आपके यहाँ पे? 2025 में ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 12 कोर्सेज थे। हम 8 कोर्सेज हम और लेके आए हैं, हार्ड कोर्सेज लेके आए हैं। फीमेल्स के एलिमेंट बहुत से कोर्स लाए हैं, वुमेन एम्पावरमेंट से एलिमेंट कोर्सेज लाए हैं। वो बच्चियाँ जो घर बैठी हैं वो कैसे कमा सकती हैं। एक फ़ीमेल के लिए अर्निंग बहुत अच्छी है, डिजिटल मार्केटिंग वो कर सकती हैं। पार्लर से एलिमेंट बहुत अच्छा काम है। हमारा पहले यही था कि फ़ैशन से एलिमेंट काम करें, वो नहीं है। 2026 में कुछ हार्ड कोर्सेज लेके आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, वो इंशाल्लाह हम लोग फोकस करें। कोशिश सिर्फ यही है कि यार जॉब्स नहीं है ना तो लोगों को CEOs बनाएं, वो लोग यहाँ बैठ के अर्निंग कर सकें। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? आज सिर्फ मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई गिफ्ट करना चाह रहे हो, चाहे अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को या अपने नेबर्स को, या किसी पे एहसान करना है तो बानिस्बत उसको फ़कीर बनाने से उसको स्किल दे दो। किसी को मछली पकड़ के ना दो, उसे मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि जब तक वो मछली पकड़ेगा आपको दुआ देगा। तो बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अभी हम जाते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ इदारे की डायरेक्टर मौजूद हैं रिजवाना मलिक, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या करती हैं आप यहाँ? तो हमारा इदारा, जैसे कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात की होगी, हमारे CEO से भी बात हुई है कि हम लोग IT बेस्ड हैं। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड इदारा है। स्किल जो कि डिग्री फ्लॉप हो जाती है, स्किल जो हैं वो नाकाम नहीं होती हैं, तो हम लोग स्किल पे काम करते हैं। और स्पेशली मैं कोशिश करती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाए। ऐसी लड़कियाँ, ऐसी बच्चियाँ जो छोटे छोटे बिज़नेस तो कर रही हैं अपने घरों में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसको प्रमोट किस तरह से करना है, उनको आगे किस तरह से लेके जाना है। तो हमारा इस इदारा इस बात में उनका साथ देता है। उनके साथ उनके प्रमोशन में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है वो कई फ़ीमेल्स को नहीं पता। मेल्स शायद नो हाउ रखते हैं, फ़ीमेल्स इसमें काफ़ी पीछे हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल्स काफ़ी पीछे रह जाती हैं ऐसी चीज़ों में, टेक्निकल वर्क में, उसमें नहीं आती भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अभी कैसा रुझान है, आ रही हैं या नहीं आ रही, किस तरह? फ़ीमेल्स आ रही हैं किसी हद तक, और जो मेन फैक्टर ये है उसमें उनकी फैमिली सपोर्ट। जब हमारे साथ, मेरे या आपके साथ अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे बैक में हमारी फैमिली सपोर्ट थी, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। फैमिली सपोर्ट अगर हो तो फीमेल्स कहीं भी जा सकती हैं। ये फैमिली सपोर्ट होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें रुकावटें बनती हैं कि जी आप लोगों ने डिग्री मुकम्मल कर लिया, देन अब आप लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज करने जा रहे हो, उन पे आपका एक्सपेंस होगा, फिर आने जाने का मसला होता है। कुछ लड़कियां मैरिड होती हैं, उनके साथ बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जहाँ मर्द को ये वो दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है कि उसने बाहर निकल के काम करना है, तो उसको मेंटल पीस दिया जाए। फ़ीमेल को ये मेंटल पीस कम मिलता है क्योंकि उसने घर भी देखना होता है, उसने बाहर भी आना होता है, और उसके साथ उसको ये भी सुनना पड़ता है कि आप क्या करेंगी बाहर जाकर। तो फैमिली सपोर्ट हो, बहन, बाप, भाई, शोहर, तो फ़ीमेल कुछ भी कर सकती है। अच्छा, अभी ये जो शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मैरिड फीमेल्स हैं या सिंगल हैं, किन की तादाद सबसे ज़्यादा है? नहीं, मैरिड फीमेल्स की तादाद कम होती है। अगर वो आती भी हैं तो वो ज़्यादा इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती, बिकॉज़ के उनके साथ सपोर्ट नहीं होती।
उनको फिर वो ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट, फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे पास ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स गर्ल्स की होती है, या वो जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती है, वो किसी जॉब की तलाश में होती हैं, तो घर बैठे भी तो ऑनलाइन अर्निंग हो रही है ना, वो उसका वे नहीं पता होता है किधर जाना है, क्या करना है। तो मक्स इंस्टीट्यूट उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आप यहाँ आएँ, हम आपको ई रोज़गार के सेंटर हमारा है, आप उसके मुताबिक उसके थ्रू आपको रोज़गार फराहम करेंगे। अच्छा मैडम, 2025 में आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं और 2026 में क्या प्लान्स हैं? 2025 में अचीवमेंट यही हैं कि जो नहीं कर सके उससे दिल बर्दाश्त नहीं होना। बहुत सारे प्लान्स थे साल की शुरुआत में, जो कुछ कंप्लीट हुए, बहुत सारे रह गए, बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। इस साल हमारे मुल्क की हालात भी कुछ ऐसे ही रहे, तो इंशाल्लाह 26 में पूरी करेज के साथ उसमें दाखिल होंगे कल इंशाल्लाह। और जितनी भी मुश्किलें हैं अल्लाह ताला के साथ साथ हम सब अगर एक दूसरे का साथ दें, अगर हर बंदा ये सोच ले कि मैंने एक बंदे को सपोर्ट करना है, तो फिर कोई भी मसला नहीं रहेगा। सपोर्ट इन अ सेंस कि उसको बताना है कि वे ऑफ लाइफ कैसे क्या है। अच्छा मैडम, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, क्योंकि आप काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कोई मैसेज शेयर करना? हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मेरा एक ही मैसेज होता है, हमेशा वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। आपका बाप, भाई, शोहर कुछ भी करता है, क्या करता है, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, बहुत अच्छी बात है, वो आपको यहाँ तक लेके आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर औरत की अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि वुमेन, अगर एक औरत आटा गूंद सकती है, रोटी पका सकती है, तो रोटी कमाने से लेके रोटी पकाने तक सब करना आना चाहिए औरत को। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एडमिन ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? समीना। अच्छा, आप जॉब करती हैं यहाँ, मुझे ये बताएं, क्योंकि जॉब के साथ घर को भी मैनेज करती हैं, तो ये किस तरह साथ साथ दोनों चीज़ों को लेके आप चल रही हैं? डेफ़िनेटली प्रॉब्लम तो होती है, ज़ाहिर है घर को लेके चलना, घर के काम काज भी हैं, और फिर जॉब पे भी जो है आपको मतलब पूरा 100% देना पड़ता है, तो बस हो जाता है मैनेज, तो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। करना पड़ता है। तो जॉब करना आपका शौक़ है, या आप कहती हैं कि नहीं बिज़ी रहना चाहिए, किस तरह, इंटरेस्ट भी है? एक तो शौक़ भी है, इंटरेस्ट भी है, और सेकंड ये कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इंसान को जो है वो बिज़ी रहना चाहिए, तो इसलिए जो है वो आप कह सकती हैं कि ये हॉबीज़ में भी आ जाती है शौक़ जॉब मेरी, क्योंकि इससे जो है वो आई गैस के खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, तो दैट्स आई थिंक कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं घर को मैनेज करने में, साथ में जॉब को मैनेज करने में? क्या सबसे बड़ा इशू आता है जो आपको लगता है कि ये बीच में थोड़ा परेशान करे? नहीं, कोई ख़ास नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब यहाँ से फुल डे ड्यूटी करके हम लोग जब जाएंगे घर, तो ज़ाहिर है घर की सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाती है कि यार ये रूटीन जो है वो हेक्टिक हो गई है, तो बस वो थोड़ा सा होता है। अदरवाइज़ जो है वो कोई ख़ास नहीं, अब आदत हो चुकी है, तकरीबन जो है वो 5 इयर्स हो चुके हैं, तो नाउ अब तो ये रूटीन बन चुकी है, तो इसलिए अब ईजी है, पहले मुश्किल था। पहले मुश्किल था, अब ईजी है। अच्छा, तो आज साल का पहला दिन है 26 का, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैसेज मेरा ये है कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें, बाकी जो है वो मिलजुल के रहें, और अल्लाह ताला जो है वो मुल्क पाकिस्तान को जो है वो सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, आपने यकीनन हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आज साल का पहला दिन है। आज हमने एक सवाल किया था कि वो क्या चीज़ है हर साल नई होती है लेकिन देखने में पुरानी होती है, तो उसका जवाब है कैलेंडर। और हम उम्मीद करते हैं आपका साल का 26 जो है बहुत अच्छा गुजरे, और पुरुम्मीद रहें, उम्मीद के साथ अपने 26 का आगाज़ करें। अपनी होस्ट युसरा बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।